Welcome to Pipsteder. This is our 15th class of learning series. In this class, we will discuss about indicator based strategy. लास्ट क्लासेस में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी एंड रिस्क रिवाज भी काफ़ी बेटर है. सो दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन बोलिंगर बैंड्स प्लस RSI. बोलिंगर बैंड हमें मार्केट में स्टॉक की वॉलेटिलिटी बताता है, RSI मोमेंटम बताता है. हमें इनकी ट्रेडिंग व्यू में ये सेटिंग रखती है और बाकी आओ इसके बारे में चार्ट पर देखते हैं. पहले हम RSI के बारे में जानते हैं. हमें इंडिकेटर में जाकर RSI सर्च करना पड़ेगा. RSI टाइप करने के बाद हमें RSI सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा. हमें इसकी सेटिंग जो मैंने आपको PDF दिया है उसकी तरह चेंज करनी पड़ेगी. यहाँ 60, यहाँ 40 और हमें ये वाला मूविंग एवरेज वाला ये हटा देना है. फिर हमारे पास ऐसा RSI आएगा. तो हम जो इसके बेस पर ट्रेड लेंगे, हम जब ये 40 को क्रॉस करे 60 को क्रॉस करेगा तो हम बाय साइड का देखेंगे और ये नीचे से 40 को जब क्रॉस करेगा तो हम सेल साइड का देखेंगे. अब बोलिंगर बैंड को देखते हैं. इंडिकेटर्स में जाकर टेक्निकल में जाकर बोलिंगर बैंड सर्च करना पड़ेगा. बोलिंगर बैंड हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा. ये एक वॉलेटिलिटी टूल होता है. ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बताता है. RSI हमारा मोमेंटम बनाता है. तो इनके बेस पर हम ट्रेडिंग. यह बोलिंगर बैंड का अपर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है, बीच में इसमें मूविंग एवरेज होता है. तो एंड ये RSI. तो इन दोनों के बेस पर हम स्ट्रेटेजी लेंगे. अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके बेस पर स्ट्रेटेजी लेंगे. आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जैसे कि स्क्वीज हुआ हुआ एरिया. फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको बाय या सेल का जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको RSI. जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ RSI भी सेल का बता रहा है. मैंने आपको बताया था 40 के नीचे हो तो सेल आना है. और यहाँ आपके बोलिंगर बैंड पर जब भी कैंडल इसी नीचे वाले बैंड को क्रॉस करे तो आपको वहाँ एंट्री ले लेनी है. आपको यहाँ एंट्री लेनी है. यहाँ स्टॉप लॉस रखना, रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 रखना है. आप और एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं. यहाँ हमारा RSI पहले से बता रहा है बाई साइड के लिए. फिर इसने यहाँ अपर बैंड को यहाँ क्रॉस करा. इसे क्रॉस करने के बाद हम 1:3 का रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं. और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मार्केट यहाँ ये बता रहा है हमें सेल करने के लिए. फिर यहाँ इसने कैंडल ने क्रॉस दिया तो हम यहाँ एक रिस्क रिवार्ड टूल ले सकते हैं. यहाँ इसकी एंट्री लेंगे, यहाँ इसका स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ इसका टारगेट लेंगे. तो इस तरीके से हम इसकी एक्यूरेसी लगा सकते हैं. इस स्ट्रेटेजी को मैं 3 पॉइंट में आपको कंक्लूड कर देता हूँ. आपको सबसे पहले RSI देखना है. अगर वो सेल साइड है तो आप सेल साइड लोगे, बाय साइड है बाय साइड लोगे. सेल साइड लेने का मतलब आपका ये RSI 40 से नीचे सेल साइड, 60 से ऊपर बाय साइड. दूसरा स्टेप आपको ये देखना है आपका बोलिंगर बैंड पे जो कैंडल है वो अपर बैंड पर है, ये लोअर बैंड पे. अगर वो लोअर बैंड पर क्रॉस कर रही है कैंडल और आपका RSI भी नीचे है 40 से, तो आपको सेल साइड लेना है इस कैंडल के क्लोज पर. स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवार्ड 1:3. और आपका RSI अपसाइड है एंड कैंडल भी अपर क्लोज कर रही है अपर वाले बैंड को, तो आपको अपसाइड का लेना है. रिस्क रिवार्ड आपका 1:3 रहेगा. और एंड में मैं यही बोलना चाहूँ, मास्टर वन स्ट्रेटेजी एंड द मार्केट विल रिवार्ड योर पेशेंस. आप ये तो टेक्निकल बेस पर करें या इंडिकेटर बेस पर, आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको ही मास्टर करना है. थैंक यू. इफ़ यू वांट द PDF नोट ऑफ दिस क्लास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF अपलोडेड है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.